बात बिजली रानी की। जी हाँ, बिजली संकट ने राजधानी रांची के छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। दुकान खुलते ही बिजली का आना जाना शुरू हो जाता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि छोटे व्यापारियों की आमदनी घटकर आधी हो गई है। कैसे, रिपोर्ट को देखिए। अरगोड़ा में फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र बहादुर। पहले रोजाना 300 रुपए की कमाई हो जाती थी, परिवार चल जाता था, लेकिन अब आमदनी घटकर आधी हो गई। वजह है बिजली संकट। वीरेंद्र बहादुर का परिवार छोटा है, बावजूद इसके इनकी छोटी सी दुकान अब ये बोझ नहीं उठा पा रही। कुछ ऐसा ही हाल अख्तर अली का है। रांची में लॉन्ड्री की दुकान है, लेकिन जब बिजली नहीं रहती है तो स्टाफ को मजबूरी में घर भेजना पड़ता है। कहते हैं क्या करें, एक बार बिजली के जाने के बाद उसके आने का ठिकाना नहीं रहता। अरगोड़ा में ही कंप्यूटर प्रिंटिंग की दुकान चलाने वाले मिंटी कुमार का भी यही हाल है। बहुत ही प्रभावित होता है, क्योंकि बिजली आजकल के लिए बहुत ही ज़रूरत का है। मेरा दुकानदारी पे प्रभाव पड़ता है। लोग आते हैं तो बिजली नहीं होने के कारण मैं प्रिंट फोटोकॉपी वगैरह नहीं दे कर पाता हूँ, जिससे लोग निराश होकर के लौट जाते हैं। रोज़गार तो कहिए कि 100% प्रभावित हो जाता है इस बिजनेस से। और ऐसे देखा जाए तो बिजली नहीं रहने से तो पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। रोजगार कैसे प्रभावित होता है? रोजगार काम नहीं रहेगा, वर्कर बैठा रहता है। वर्कर बैठा रहेगा, वर्कर को पेमेंट करना है, दुकान का में फिर कस्टमर को डिलीवरी करने में दिक्कत होती है, समय पे नहीं मिलता। देखिए, बिजली नहीं रहने से तो ऐसे भी मार्केट है नहीं, और कुछ लोग आ गए, बिजली चला गया तो बड़ा अफसोस होता है कि 2 पैसा जो आने वाला था वो भी नहीं आ पाता है। बिजली संकट से परेशानी सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को ही नहीं हो रही है। एडमिशन और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्र उस वक्त परेशान हो जाते हैं जब उन्हें दुकानदार बिजली ना होने का हवाला देकर फोटोकॉपी करने से मना कर देते हैं। जी, बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे अभी हम लोग इमरजेंसी में आए, अगर इनके पास इन्वर्टर अगर चार्ज नहीं रहता तो हम लोग जो करवाने आए जेरोक्स, हम लोग को हो नहीं पाता। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 18 से 20 घंटा बिजली दे। क्या मतलब सरकार को चाहिए कम से कम दिन में अच्छा से लाइट दे, फिर जैसे सुबह के वक्त में काट दे, 4 बजे भोर के बाद से काट दे 9 बजे तक, उसके बाद सही फिर काम धंधा चालू होता है, फिर लाइट आ जाए। इधर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बिजली संकट मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि रांची को जरूरत के मुताबिक बिजली दी जा रही है। रांची जिला में लगभग 280 से 300 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान में हर जगह मतलब बिजली समान है, और ऊपर से जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हमें बिजली मिल रही है। कहीं पे कोई समस्या नहीं है। तो इसकी मतलब स्पेशली किसी मोहल्ले में अगर होता है तो कहीं पे ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है, तो चूँकि हम लोग समय निर्धारित किए हुए हैं कि एक निर्धारित समय में ट्रांसफार्मर के फ्यूज बनाते हैं, तो मेनली वही रीज़न होता है। ऐसे मेरा ऊपर से मतलब सब कुछ समान है, बिजली की स्थिति समान है, कहीं कोई समस्या नहीं है। फिलहाल बिजली संकट से घरों में नहीं बल्कि रोजगार व्यापार में भी अंधेरा छा गया है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना की वजह से व्यापारियों का व्यापार प्रभावित रहा। वर्ष 2022 में जब कुछ व्यापार पटरी पर आने लगा तो बिजली ने परेशानी बढ़ा दी। बिजली इतनी ज्यादा कटने लगी कि मशीन ठप हो गए और आमदनी घटती चली गई। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।